start. So there are some other units. Now we know SI unit is the most accepted unit. But whenever in physics when we say हमेशा problem SI unit में नहीं होगा. So you should know certain things. Like for example length के लिए. First let's just talk about length. Length में remember 1 micron. इसको हम बोलते हैं 1 micrometer. It is equal to 10 to the power minus 6 meter. 1 micrometer is equal to beta 10 to the power minus, beta mute कर दो please. 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 6 meter. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. बच्चों 1 angstrom बच्चों लिख लो, ये काम आएगा बहुत. 1 angstrom is equal to 1 angstrom का लिखने का तरीका ऐसा होता है 10 to the power minus 10 meter. 10 to the power minus 10 meter, and in centimeter it is 10 to the power minus 8 centimeter, क्योंकि 1 meter is 100 centimeter. लिख लिया बेटा? 1 Fermi is equal to 10 to the power minus 15 meter. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. 1 micron, 1 nanometer, 1 angstrom, 1 Fermi. लिखा बेटा? हाँ लिख रहे हैं. अच्छा इसको माइक्रोन में लिख के दिखाओ. 1 angstrom को 1 angstrom in micron कैसे लिखोगे? देखो 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 4. लिख सकता हूँ 10 to the power minus 10 meter, क्योंकि इसका मतलब ही माइनस 10 होता है. And what we know 1 micrometer is 10 to the power minus 6 meter. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 to the power minus 4 micrometer. ऐसा लिख सकता हूँ मैं. सॉरी 10 to the power minus 4 माइक्रो लिख सकता हूँ, माइक्रोन इन माइक्रोन, क्योंकि 10 to the power minus 6 क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर. बराबर? समझ लो बेटा बात को? हाँ समझा. कन्वर्ट करना भी आना चाहिए तुम्हें. कन्वर्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. इसको मैंने 10 to the power minus 6 10 to the power minus 4 लिख दिया, and 10 to the power minus 6 meter is equal to 1 micrometer. तो 10 to the power minus 4 माइक्रोन इन माइक्रोन, ऑब्वियसली माइक्रोमीटर है मतलब. क्लियर है बेटा? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं जो बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सब बहुत काम आएगा तुम लोगों को, फिजिक्स में बार बार काम आएगा. बच्चा इतना लिख लिया. अब लेंथ का लिख लिया, मास का तो इतना कुछ काम नहीं आता इतना फिजिक्स में, सिलेबस में अपने. इतना लिख लिया हाँ बच्चों. हाँ. एक चीज और काम आती है बहुत फिजिक्स में, तुमको 12th में भी काम आएगा बहुत. सेकंड्स के बारे में, टाइम के बारे में. मास का तो इतना कुछ है नहीं, टाइम का. बच्चों 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 seconds. 1 millisecond is equal to 10 to the power minus 3 seconds. मिली है ना 10 to the power minus 3. 1 माइक्रोसेकंड कितना होगा बच्चों? 1 माइक्रोसेकंड. 1 माइक्रोमीटर क्या था? 10 to the power minus 6 मीटर. तो 1 माइक्रोसेकंड क्या होगा? 10 raised to minus 6 second. minus 6 seconds. 10 raised to minus 6. थोड़ा लॉजिक लगा देना. 1 नैनोसेकंड कितना होगा? 1 नैनोसेकंड 10 raised to minus 9 second. 1 माइक्रोमीटर कितना था? सॉरी 1 नैनोमीटर कितना था? 10 to the power minus 10 raised to 9 minus 9 meter. तो 1 माइक्रोसेकंड नैनोसेकंड क्या होगा? 10 to the power minus 9 10 raised to minus 9 meter. minus 9 सेकंड बेटा. सेकंड Second sorry. 1 पिकोसेकंड कितना होगा? 1 पिकोसेकंड
इको 10 raised to minus 12. ये पता होगा, मैंने बताया हुआ है बहुत बार। हाँ। अच्छा 1 आवर कितना होता है? 1 आवर 60 सेकंड 60 क्या 60 सेकंड क्या सॉरी 60 मिनट 60 into 60 सॉरी 600 सेकंड is equal to 60 seconds घड़ी बदल दी भाई साहब ने। 3600 और ये सेकंड में 3600 करो सेकंड तो 60 into 60 seconds which is 3600 seconds। उसके बाद वन डे कितना होता है? रफली 24 आवर्स, जो एक्चुअली ट्रू नहीं है, 24 hour into 60 minute into 60 second 24 into 60 minutes into 60 seconds। कैलकुलेट करो क्या आएगा, देखो और लिखो, खुद से करना ही है, कैलकुलेट कर लो। 86,400 मेरे को तो रट्टा याद है, तुमको भी रट्टा याद होना चाहिए। ये 86400। हाँ ये हम लोग को पूरा टेबल था बुक में। उसके बाद 1 ईयर क्या होता है? 1 ईयर, चलो 1 ईयर का निकालते हैं। ओ भाई 1 ईयर की ओ बाप रे 365 days 365 days 65 into 24 24 into 60 into 60 into 60 seconds, not for a leap year not for a leap year। 365 days और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होता है, बराबर के नहीं? हाँ 365 डेज, एक दिन में 24 आवर्स, और ये सब कैलकुलेशन तुम करोगे तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 3,15,000 3 crore 15,38,000 into 10 to the power 7 सेकंड। इतना याद रखने की जरूरत है, बट ठीक है। 3.15 into 10 to the power 7 सेकंड। अच्छा 1 सेंचुरी कितना इयर्स होता है? 100 इयर्स होता है। बाजू में अरे बाप रे 100 years 1 सेंचुरी होता है 100 इयर्स। 100 years. क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? फिर ये लिख लिया सब लोगों ने? एक मिनट लिख रहा लिख लो हाँ. लिख लो लिख लो। ये सब इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। ये बार बार फिजिक्स में आता है बेटा, इसको याद रखना चाहिए, ये फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन होना चाहिए बच्चा। फॉर्मूला लिस्ट और बड़ी होती जा रही है। वो बेटा होती जाएगी, तुम लोग मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। और अभी तुम लोग है ना, हर दिन ऐसा आएगा पूरी बुक एक फॉर्मूला लिस्ट से बड़ी होगी। ऐसा नहीं होगा बेटा, तो एक पेज में नहीं आएगा, अभी 2 पेज लगेगा। ऐसा नहीं होगा एंड ऑफ द ईयर 2-3 पेज ही आएगा, इसके ऊपर कहां जाएगा। फैक्टर, प्रीफिक्स, सिंबल। मैं फिजिक्स में किधर इंग्लिश घुसा रहे हो? हाँ वही होगा नहीं थोड़ा सा 10 to the power 18 होगा, 10 to the power 15 हो सकता है, 10 to the power 12, 10 to the power 9, 10 to the power 6। हाँ सब 3 केस में है ना? तो इसका हो जाएगा एक्सा, ये हो जाएगा पेटा, ये हो जाएगा टेरा, ये हो जाएगा गीगा, और ये हो जाएगा मेगा। इसका सिंबल होता है ई, इसका होता है पी, इसका टी, इसका कैपिटल जी, और इसका मेगा का एम। डरो मत, ये सब कुछ याद ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए। ऐसा क्या है ये यूनिट से बच्चा मेगा तो वो है भैया, अपना हार्ड डिस्क पे लिखा रहता है 1 TB 1 GB। आगे जाके ना देखना गीगाबाइट आया मेगाबाइट आएगा। बेसिकली बड़े बड़े यूनिट सही है, बड़े बड़े यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा लिखते हैं अपन ना, हमेशा ऐसे नहीं लिखेंगे 10 के टकले पे 18, तो उसके बदले पे अपन ऐसा लिख सकते हैं एक्सा। बच्चों 10 के टकले पे ये लिख लिया बेटा सब लोग ने? ये लिख लिया, इतना लिख लिया? हाँ. उसके बाद नहीं एक मिनट लिख रहे हैं। लिख लो। मैंने एसएस ले लिया, लिखूंगा बाद में।
ले लो। तो ग्रुप पे भेज देना वो। 10 के हाँ। टकले पे 3 हो सकता है, 10 के टकले पे 2 हो सकता है, और 10 के टकले पे 1 हो सकता है। बेटा 10 के टकले पे 3 होगा तो किलो, 10 के टकले पे 2 होगा तो हेक्टो, और 10 के टकले पे 1 होगा तो डेका। के एच डा, डेका। ये हो गया मल्टीपल्स। क्लियर है? अब ये बड़े बड़े यूनिट्स हो गए, अब हम छोटे यूनिट्स की बात करते हैं। इतना लिख लो बेटा, हम छोटे यूनिट्स की बात करते हैं फिर। नहीं। बेटा लिख लिया होगा इतना, उम्मीद करता हूँ। नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटा? बच्चों फिर हाँ लिख दिया तुमको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। देखो ये तो बड़े बड़े यूनिट्स की बात हो गई। अब कभी कभी क्या होगा ना, 10 के टकले पे -18, 10 के टकले पे -15, 10 के टकले पे -12, 10 के टकले पे -9 एंड 10 के टकले पे -6। 10 के टकले पे -18 इज एटो। अब तुम बोलोगे ये सब क्यों चाहिए? बच्चा ये छोटे यूनिट्स है, ये भी काम के, 1 सेकंड से भी बहुत कम, याद रखना। फेम्टो, लेजर्स फेम्टो, फेम्टो सेकंड पे काम करते हैं। फेम्टो 10 के टकले पे 12 पेक्को, पिको 10 के टकले पे -9 नैनो, अभी बताया तुम लोग को। 10 के टकले पे -6 माइक्रो, ठीक है। 10 के टकले पे -3 मिली, मिली। लिख लो भैया बेटा ये इतना। जिन्हें को सेंड करना। हाँ करूंगा, लिख लो। सर वो सेकंड वाला क्या है? सर बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर वो सेकंड वाला क्या लिखा है? फेम्टो, केम्टो। फेम्टो, फेम्टो। फेम्टो फेम्टो फेंटा का फेम्टो। और कोई एग्जांपल भी नहीं है। एफ पी नैनो माइक्रो। अरे वो टिकटॉकर बोलते ना फैम फैम, बस उसके आगे टोर लगा दो। मिली। फिर 10 टू द पावर क्या -3 माइक्रो का होता है। सिंबल क्या है? यू है। माइक्रो, माइक्रो वो वैसे एकदम अजीब है ऐसे। ऐसा, यू ना कैसे लिखते हो? ऐसे। सर यू को थोड़ा डंडी दे देने का इधर। आधा डब्ल्यू है। नहीं नहीं वैसा मत समझो इसको, तो यू यू को को ऐसा सपोर्ट दिया है, खाली सही साइड कर लिया। स्टैंड दिया है यू को। फिर बच्चों 10 टू द पावर -2 होता है एंड 10 टू द पावर -1 भी होता है। 10 टू द पावर -2 होता है सेंटी, What सेंट? एंड 10 टू द पावर -1 होता है डेसी। डेसी। वेरी गुड। सी डी सिंबल इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको एक बार है ना 2-3 दिन में एक बार लिख लेना, ऐसे हर रोज मत लिखना, इसको परेशान हो जाओगे। और इसका एक टेबल बना के चिपका दो दीवार पे। हाँ एग्जैक्टली। चलो एग्जांपल लेते हैं इसके अभी, अगर ये हो गया हो तो। इसके भी एग्जांपल्स है। बच्चों एग्जांपल लो क्या? हाँ एक सिंपल चीज बताओ मेरे को, मैंने अभी इतने सारे एग्जांपल लिए हैं। चलो मैं कोई एक रैंडम लोग का एग्जांपल देता हूँ। 1 लेट्स से माइक्रो सेकंड, 10 टू द पावर -6 सेकंड हो जाएगा। हाँ। बच्चों तो 1 सेकंड क्या हो जाएगा? 1 सेकंड क्या हो जाएगा?
10⁻6 सेकेंड नहीं 10⁻6 माइक्रो सेकेंड. माइक्रो सेकंड. सेकंड बड़ा क्वांटिटी है, ये माइक्रो छोटा है. तो ये छोटा वाला इतना छोटा है और ये सेकंड इससे इतना बड़ा है. तुम फील समझ पा रहे हो? फील समझ पा रहे हो? हाँ सर समझा हाँ समझा. देखो फील समझो बच्चा, ये छोटा है. माइक्रो मतलब छोटा छोटा छोटा. तो इतने सारे माइक्रो जब मिलेंगे तब 1 सेकंड बनेगा. इतने सारे माइक्रो जब मिलेंगे तो 1 सेकंड मिलेगा. और एक माइक्रो इतना छोटा है, इतने सेकंड से भी छोटा है. समझ रहे हो? हाँ समझा. बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है बेटा. वो इजी है. -6 से 6 हो गया. हाँ बच्चों, क्यों हुआ? तो देखा अरे रीजन reverse हुआ समझो था। बच्चा. 1 हाँ, माइक्रो बराबर. सेकंड इज 10 टू द पावर -6. एक सेकंड इतने सारे माइक्रो सेकंड्स होंगे. ऐसा फील लेके समझो. रट्टा मारोगे तो नहीं होएगा. तुमको लगेगा ये ऐसा कैसा हो गया, ऐसा ऐसा तुम पागल हो जाओगे. ऐसा फील लेके समझो थोड़ा. क्लियर है इतना? चीज में feel किए इनको। इतना क्लियर है? हाँ हाँ तो बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर दो. चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो. फिर अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर दो. हाउ मेनी microseconds are there in 90 minutes? सिंपल है. हाउ मेनी माइक्रोसेकंड आर इन 90 मिनट्स? बच्चों 90 मिनट्स क्या होता है? 90 मिनट्स 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड्स. 40 सेकेंड. 5.4 into 10 90 5.4 into 10 is 9. 1 सेकंड. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 60 into 1 सेकंड. 60 into 1 हाँ. is 60. अब माइक्रो सेकंड पूछ रहा है, तो एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड्स होते हैं? 10 to the power 6 माइक्रो 10 is to -6 बराबर के नहीं? सेकेंड. हाँ बराबर. तो 90 into 60 into 10 to the power -6 माइक्रो सेकंड्स. 5400 into 10 raised to 6 microsecond. 5.4 into 10 raised to 9 microsecond. क्लियर है कि नहीं है? हाँ. बड़ा इजी है बच्चा. देखो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत इजी है. कितने लोगों को क्लियर है ये? कितने लोगों को क्लियर है ये? मेरे को क्लियर. हाँ देखो 90 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है और एक सेकंड में इतने माइक्रो सेकंड्स होते हैं. तो अपने को माइक्रो सेकंड्स में चाहिए था आंसर. क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? यशस्वी मेधा क्लियर है बेटा? हाँ यशस्वी क्लियर है बेटा? क्लियर है. हाँ सर. प्रथम सुनाई नहीं आ रही है. प्रथम की आवाज नहीं आ रही. आज क्या हो गया प्रथम? जिंदा हो प्रथम. हाँ हो जिंदा हो. चलो ठीक है. अगर ये समझा तो ये बताओ. चलो ये बताओ, ये बताओ. चलो द वेवलेंथ ऑफ लाइट the wavelength of light is of the order 6400 angstrom. express it in micron and meter. Very good question. micron and meter. बच्चा लोग इसको एक्सप्रेस करना है माइक्रोन और मीटर में. तुमको दिया वेवलेंथ. वेवलेंथ का सिंबल तुमको पता होगा, लैम्डा. नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं. वेवलेंथ क्या दिया है? लैम्बडा. हाँ वेवलेंथ दिया है 6400 एंगस्ट्रॉम. मीटर में एक्सप्रेस करना है तो बहुत इजी है बच्चों. मीटर में एक्सप्रेस करना है. 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 to the power -10 मीटर. -10 मीटर. 6.4 into 10 raised to -13 मीटर होगा. 6400 into 10 to the power -10 मीटर हो जाएगा. इतना क्लियर है? हाँ. इतना क्लियर है कि नहीं हाँ बच्चा लोग? हाँ. क्लियर है कि नहीं इतना? हाँ हाँ. सबको. तो मीटर की खेल तो बहुत इजी थी. मीटर में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, है ना? अपने को मिल गया ना मीटर में 6400 into 10 to the power -10 मीटर. अब एक्सप्रेस करना है अपने को माइक्रोन में. माइक्रोन का खेल कैसा है बेटा? वो और भी छोटा है बराबर. भैया into 10 raised to 6.
कैसे कर सकते बताओ? मीटर, वो जो मीटर जो आया ना, ये 6400 into 10⁻10 into 10⁶। सोचो थोड़ा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 6.4 बोला ना मैंने। into 10⁻⁻7 लिख सकता हूँ। 1 हाँ। 2 3, ये 3 पीछे जाएगा तो ये 3 आगे होगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको? हाँ लिख सकता है। लिख सकते हैं ना? और भैया अभी मीटर को माइक्रोन में करने के लिए into 10⁶ डाल दो। 1 मीटर कितना माइक्रोन होता है? 10⁻6 बराबर के नहीं? 1 मीटर इज इक्वल टू, इतने सारे माइक्रोन जब मिलेंगे तो इतना मीटर मिलेगा। अरे इतने सारे माइक्रोन जब मिलेंगे तो इतना मीटर मिलेगा। अरे 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अरे 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, लेकिन 1 मीटर चाहिए मेरे को, तो 1 मीटर कितना होगा? इतने सारे माइक्रोन्स। बेटा समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? हाँ समझा समझा। बेटा समझ रहे हो कि नहीं? तो हाँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10⁻7 into 1 मीटर। अब 1 मीटर क्या है? 10⁻6 माइक्रोन। लिख सकता हूँ मैं ऐसे, तो 10 और -1 तो 6.4 into 10⁻⁻1 which is equal to 0.64 माइक्रोन। माइक्रोन। क्लियर है? हाँ कितने लोगों को बात समझ रही है बेटा? हाँ क्लियर है। कितने लोगों को बात समझ रही है बेटा? बट इसमें अगर 6.4 into 10⁻30 छोड़ दे तो चलेगा ना? सब चलता है बेटा, इंडिया है, सब चलता है। इनफैक्ट ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, देखो ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्ट, मैंने ऐसे बता दिया तुमको। मीटर है ना, डायरेक्ट कर दो 6400 into 10⁻10, और 1 मीटर कितना होता है? 10⁻6 माइक्रोन। तो बस डायरेक्ट 6400 into 10⁻4, खत्म। ऐसा भी चलता था, हाँ यार समझ रहे हो? सिंपल है बहुत। हाँ, बहुत सिंपल है। मैंने क्यों किया तुमको, मैंने बताने के लिए कि भाई इधर उधर हिला भी सकते हो, इधर उधर हिला भी सकते हो, इसलिए बताया। अरे क्लियर है क्या बेटा? हाँ हाँ। आई होप ये क्लियर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था जो जो भी था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। थोड़ा बच्चों को अजीब लगता है स्टार्टिंग में कि क्या इतना सारा आ रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, 2 साल है, आराम आराम से कर लोगे तुम, टेंशन मत लो। क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ। अगर ये क्लियर है हाँ तो बहुत सारी चीज तुमको बहुत अच्छे से समझेगी फिर तो, क्योंकि बार बार कन्वर्जन होंगे, ये कन्वर्जन तो बार बार होंगे। 2-3 दिन में एक बार ना नजर मार लिया करो कन्वर्जन पे, कि बार बार होते रहेंगे फिजिक्स में, बार बार आते रहेंगे ये, तुमको पीछा नहीं छोड़ेंगे ये, याद रखना, याद करोगे मेरे को, पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा ये, फिजिक्स में कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा ये।